सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 23 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, यह व्याकरण की प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए सीरीज है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं है। और इस सीरीज को क्रम से पढ़ने पर ही आप समझ पाएंगे, बिना क्रम से आपको ये समझ में नहीं आए। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये हमारा जो तत्पुरुष का प्रकरण था वो पूरा हो गया था। ठीक है, ध्यान रखें। अभी तक मुख्य रूप से समास के 4 भेद किए जाते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और द्वंद्व। 2 भेद हमारे पूरे हो गए। एक अव्ययी भाव समास आपको पूरा पढ़ा दिया विस्तार से, और दूसरा आपको तत्पुरुष समास, जिसके तत्पुरुष के अंदर भी भेद थे, वो सारे कंप्लीट हो गए। अब आप ये मान के आगे बढ़ सकते हैं कि समास संबंधी, तत्पुरुष समास संबंधी और अव्ययी भाव समास संबंधी सूक्ष्म बातों को आपने सबको जान लिया, सबको जान लिया। अब केवल आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप आराम से समास प्रकरण को, इसको अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से शंका समाधानों के साथ आराम से आप पढ़ाने में समर्थ हैं। आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम तो निःशुल्क पढ़ाते हैं, परंतु हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भी निःशुल्क पढ़ाइए। आप अपने अनुकूलता से, जैसे चाहे फीस लेकर के पढ़ाइएगा, चाहे कैसे भी पढ़ाइएगा। ठीक है, परंतु अब आप आराम से पढ़ाने में समर्थ हैं। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं आगे। अब हमारा तीसरा समास है। समास का मुख्य तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ठीक है, शेषो बहुव्रीहि 23वां सूत्र है जी, और 23वीं कक्षा है। ये तो अच्छा संयोग बन गया। 23वें सूत्र से ही आरंभ हो रही है, 23वीं कक्षा है। शेषो बहुव्रीहि उपयुक्तादन्याः शेषाः। यहां पर उपयुक्ताद लिखा हुआ है, और जो दूसरी काशिका है उसमें लिखा हुआ है उक्ताद। और ये जो तीसरी काशिका है उसमें भी देख लेता हूं मैं, उसमें लिखा हुआ है उपयुक्ताद। ठीक है, उपयुक्ताद पाठ अधिक उचित है। ठीक है, उपयुक्ताद का अर्थ है अभिहिताद। उपयुक्ताद अन्य, उपयुक्ताद का अर्थ है अभिहिताद। अभिहिताद का अर्थ है, वही अर्थ है उक्ताद, माने कहे हुए से, कहे हुए से, अर्थात जो समास प्रकरण में कह दिया है। ठीक है,
पीछे नहीं आगे भी कह दिया, द्वंद्व समास है आगे चल के अभी। अर्थात व्याकरण में जो समास कह दिया, जो कह दिया अभी तक, उससे अन्य जो बच गया उसको ही कहते हैं शेष है वो। ठीक है, वो क्या है? शेष। शेषः समासो बहुव्रीहि संज्ञो भवति। कहते हैं शेष जो समास होता है उसके नाम रख देते हैं बहुव्रीहि, उसका नाम रखा गया बहुव्रीहि, वही बहुव्रीहि संज्ञक समास है। ठीक है, कहते हैं कश्च शेषः, भाई वो शेष कौन सा है? जैसे यहां पर बता दिया है उपयुक्तादन्य शेष, फिर कह रहे हैं कश्च शेषः, तो शेष क्या है? तो कहते हैं यत्रान्यः समासो नोक्तः, जहां पर कोई अन्य दूसरा अन्य समास नहीं कहा है वो सारा शेष है। इससे पहले पहले नहीं, आगे भी शास्त्र में जो नहीं कहा गया है वो बच गया, वो सारा क्या है? बहुव्रीहि समास। यत्र अन्य माने जहां अन्य समास नहीं कहा गया वही शेष है। आगे कहते हैं वक्ष्यति, आगे बताएंगे अभी, अनेकमन्य पदार्थे, ये सूत्र है। तो ये कहा नहीं कहीं चित्रगुः सबलगुः कृष्णोत्तरा संगः। तो अब यह चित्रगुः, चित्रगुः माने चितकबरी गाय है, जैसे कि शबल गाय है, जैसे कि वो चितकबरी है। काली कृष्णोत्तरा संगः, कृष्ण और उत्तर का संग है जिसका, तब वो हो जाएगा। तो ये समास कहीं कहा नहीं है। बहुव्रीहि समास की एक मोटी सी पहचान बताई जाती है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, ये हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय आपको पढ़ा दिया था, इसलिए अब यहाँ पर लिख करके बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, माने जहां पर समास का अर्थ किसी अन्य पद का निकल रहा हो, जिन पदों का समास हुआ है उन शब्दों का अर्थ वहां गौण हो जाता हो, उसको कहते हैं बहुव्रीहि। अब जैसे चित्रगु शबलगु, तो चित्रगु में क्या? चित्रा गावः, तो चित्रगु का अर्थ चितकबरी गाय है जिसकी, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है, गाय को नहीं कहा जा रहा, न चितकबरे को कहा जा रहा, तो अन्य पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये एक मोटी सी पहचान है। तो यहाँ पर ये सिद्धियां तो आपको आगे आएंगी। शेष इति किम, शेष, अब ध्यान रखेंगे ये वाला अन्य पदार्थों बहुव्रीहि, ये जो परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, ये परिभाषा एकदम 100% नहीं है। 100% वाली परिभाषा तो ये है, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि अव्ययी भाव समास में अन्य पदार्थ में समास किया गया है। यदि हम ये वाली परिभाषा रख लेंगे अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, तो फिर कहते हैं शेष इति किम उन्मत्त गंगम लोहित गंगम, ये उदाहरण आए थे हमारे अन्य पदार्थे च संज्ञायाम पे। किस पर आए थे? दूसरे अध्याय के इसी प्रथम पाद का जो सूत्र है हमारा, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 20वां सूत्र है, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 20वां। वहां पर इसे हमारा उन्मत्त होकर के गंगा बहती है जिस स्थान में, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उन्मत्त गंगा। अब यदि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि वाला लेंगे तो फिर तो ये बहुव्रीहि माना जाएगा, पर नहीं, ये समास वहां पर अन्य पदार्थ संज्ञायाम से कह दिया है, इसलिए ये बहुव्रीहि नहीं है, ये शेष नहीं। बेशक इसमें अन्य पदार्थ प्रधान की गम्यमान हो रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये इसका कह दिया है, इसलिए यहां पर नहीं होगा। बहुव्रीहि प्रदेशाः न बहुव्रीहौ इत्येवमादयः,
अब बहुब्रीहि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया, जैसे एक न बहुब्रीहि किया है, ठीक है, ये समास प्रकरण का आपका हो गया। इस समास का तो न बहुब्रीहि, ये तो संज्ञा प्रकरण का है यहाँ पर, ये ठीक है, निषेध का है। अब इसमें ये तो मोटा मोटा बहुत मोटा बता दिया इन्होंने। अब मुख्य रूप से क्या होता है, जो ये समास होता है बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि समास, इसके 4 भेद होते हैं, ये मैं अपनी तरफ से बताऊंगा आपको, ठीक है, जो ये बात आनी चाहिए। बहुब्रीहि समास के भी 4 भेद हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, पहले नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 1 है समानाधिकरण बहुब्रीहि, ये इसी बहुब्रीहि पूरे प्रकरण को बांटा गया है। क्या है? समाना, लिख लीजिएगा आप, समानाधिकरण बहुब्रीहि, ठीक है, समानाधिकरण बहुब्रीहि अर्थात जिन पदों का समान अधिकरण है, ठीक है, जैसे ये जो है चित्रा गाव, इसका यहां पर जैसे इन्होंने ये दिया है समानाधिकरण, अर्थात जो समस्यमान पद हैं उनमें एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है वास्तव में, ठीक है। समान अधिकरण अर्थात वो दोनों एक को ही कह रहे होते हैं, ठीक है। माने अब जैसे यहां पर हम विग्रह करते हैं चित्राह गावः, तो चित्राह गावः में क्या है, दोनों का समान अधिकरण एक ही तो है, और समान विभक्ति आती है, प्रथमा प्रथमा आती है और बहुवचन बहुवचन आता है। तो इसमें ये क्या है, समानाधिकरण वाला है। जैसे हम तत्पुरुष में हमने किया था, जैसे कृष्णश्चासौ सर्पश्च, तो कृष्ण और सर्प क्या है, जो समास जिनका किया जा रहा है उन दोनों का अधिकरण एक है। वैसे ही चित्रगुह, चित्राह गावः, तो चितकबरा और गाय दोनों एक ही को तो कहती है, उनका अधिकरण एक ही है। अब वो अन्य पदार्थ में जाएगा। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि में क्या है, जो समस्यमान पद होते हैं उनका अधिकरण एक होता है, और एक अधिकरण होने के कारण से उनमें जब हम विग्रह करते हैं तो समान विभक्ति और समान वचन दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। परंतु इतनी विशेषता होती है बहुब्रीहि के कारण से कि उसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। तो तत्पुरुष समानाधिकरण होता है, उसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको उदाहरण बता दिया। दूसरा दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि, ये तो उदाहरण है ही बहुत सारे इसके। तो दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि, ठीक है। व्यधिकरण बहुब्रीहि का अर्थ होता है कि जिस बहुब्रीहि समास में जो समस्यमान पद हैं उनमें भिन्न भिन्न विभक्तियां दिखेंगी, और भिन्न भिन्न विभक्तियां दिखने के कारण से उनके अधिकरण अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं सबसे अच्छा, चक्रपाणी, क्या देते, मैं लिख देता हूं, क्या है, ऐसा इसका विग्रह करते, चक्रे नहीं, चक्रम पाणौ यस्य, ठीक है, सा चक्रपाणी, ऐसा होता है, साह चक्रपाणी, ठीक है। पाणौ और चक्रम, ध्यान रखेंगे, भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं,
और इनका अधिकरण एक नहीं है। पाणी शब्द कहता है हाथ को और चक्र शब्द कहता है चक्र को। दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न होने के कारण से भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं। इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाता अन्य पदार्थ होने पर। तो चक्रपाणी हाथ में चक्र है जिसके भगवान श्री कृष्ण जी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस प्रकार का भी दूसरा भेद है व्यधिकरण। क्या छूट रहा है कहीं पर अक्षर छूट जाए तो सुधार कर लीजिएगा। व्यधिकरण बहुब्रीहि। ठीक है, अब तीसरा भेद आ जाइएगा। तीसरा भेद है हमारा तुल्य योग बहुब्रीहि। ध्यान रखेंगे क्या है? तुल्य योग बहुव्रीहि। ठीक है, तुल्य योग बहुव्रीहि के सूत्र आगे ही आते हैं इसमें। जैसे तेन सहित तुल्य योग आगे आएगा। ठीक है, जैसे माने तुल्य योग माने तुल्य का अर्थ यहां पर समान लिया है, समान योग। जैसे उदाहरण देते हैं इसका, पुत्रेण सह आगतः। क्या है? पुत्रेण सह आगतः सपुत्रः। ये उदाहरण बनता है सपुत्रः। ये क्या है? तुल्य योग वाला समास है। आगे कहा जाएगा तेन सहित तुल्य योग। इसलिए ये तीसरा भेद इसका कर दिया। ये तुल्य का अर्थ होता है समान और योग का अर्थ होता है संबंध। इस तरह समान संबंध को तुल्य योग कहते हैं। ठीक है, समान संबंध कैसे है? इसमें पुत्र के साथ पिता आता है तो इसमें संबंध क्या है? समान संबंध। कि पुत्र के साथ पिता आता है इसका मतलब पुत्र के कारण से उसको पिता कहा जा रहा है, पिता के कारण से उसको पुत्र कहा जा रहा है। ये समान संबंध है। किसी एक के कारण से किसी एक को और दूसरे को किसी दूसरे के कारण से नहीं कहा जा रहा। दोनों में पिता है तो पुत्र कहा जा रहा, पुत्र है तो पिता कहा जा रहा। ठीक है, तो सपुत्र आगच्छति ऐसा हम प्रयोग करते, सपुत्र आगत। तो ये जो इस प्रकार का समास है तुल्य योग वाला, तेन सहित तुल्य योग, उसका भेद माना है तुल्य योग बहुब्रीहि। ये सूत्र ही आएगा ये तो मुख्य रूप से। चौथा भेद है व्यतिहार बहुब्रीहि। ठीक है, व्यतिहार बहुव्रीहि। ठीक है, व्यतिहार बहुव्रीहि का अर्थ है माने जिस समास से अदला बदली की प्रतीति होती हो। जो आगे आएगा कर्तरिक वो ये सूत्र आएगा यहां पर। ये कहां गया? तेन सहित तुल्य योगे और इसका सूत्र है तत्र तेनेद मिति स्वरूपे। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे केशा केशी, ये पढ़ाया हमने आपको, केशा केशी। केशा केशी का अर्थ है एक दूसरे के बालों को पकड़ के लड़ना, युद्ध। इसमें व्यतिहार होता है, ऐसी डंडा दंडी। ठीक है, दंडा दंडी माने डंडों से एक दूसरे के ऊपर डंडों से प्रहार करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्यतिहार बहुब्रीहि।
तत्र तेनेद मित स्वरूपे से जो समास होता है वो क्या है, व्यतिहार बहुव्रीहि का उदाहरण बताया गया है। ठीक है, अब ये चार भेद इसके आपको पता लग गया। चार भेद के साथ में ही, ठीक है, चार भेद के साथ में ही यहां पर बहुव्रीहि के दो विशेषण, वो दो विभाग और किए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अब ये जितने भी हैं उन सभी को दो भागों में बांट दिया। कितना? एक, नंबर एक लिख लीजिएगा, तद गुण बहुव्रीहि। ठीक है, और दूसरा है अतद गुण बहुव्रीहि, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये बहुव्रीहि के दो भेद और कर दिए। एक तदगुण बहुव्रीहि होता है, एक अतद गुण बहुव्रीहि होता है। जैसे तदगुण बहुव्रीहि का अर्थ होता है कि जिस बहुव्रीहि समास में जो समस्यमान पद हैं, क्या है? जो समस्यमान पद हैं उनका अर्थ भी साथ में रहता है और अन्य पदार्थ भी रहता है। ठीक है, और अतदगुण बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें समस्यमान पद का अर्थ छूट जाता है, केवल अन्य पदार्थ ही वहां पर प्रतीत होता है। जैसे जैसे ये यहां पर मानिएगा पीतांबरा कहते हैं। क्या है? पीतांबरः। इसमें दो शब्द है, एक पीत और अंबर। पीतानि अंबराणि यस्य सह मनुष्यः पीतांबरः। पीतांबरम आनय। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। और जब इसका समास हो जाता है तो मुख्य रूप से किसकी प्रतीति होती है? पीले कपड़े वाला मनुष्य। तो यहां पर क्या होता है, पीले कपड़े वाला व्यक्ति को जब हम देखते हैं या बुलाते हैं तो उसमें क्या है, पीला और जो अंबर है वो भी उसके साथ में ही प्रतीति होती है, वो भी आता है। पीतांबर को लाओ तो ऐसा नहीं है पीले कपड़े पहने हुए जिसने, तो उसको पीले कपड़े उतार करके लाएंगे, नहीं। पीला और अंबर का ये समस्यमान पद है, इनका अर्थ भी साथ में रहेगा गौण रूप से। उसी व्यक्ति को लाया जाएगा जो पीले कपड़े पहने हुए है। तदगुण बहुव्रीहि, तदगुण माने जो पद हैं वो भी गौण रूप से रहते हैं, उनका अर्थ ही गौण रूप से रहता है। ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया, प्रसिद्ध उदाहरण है पीतांबरः। ठीक है, अब अतदगुण बहुव्रीहि, अब उल्टा कर दिएगा। जिस बहुव्रीहि में समस्यमान पद का अर्थ छूट जाता है, जैसे ये उदाहरण लेंगे चित्रगुह, ध्यान रखेंगे क्या है, चित्रगुह। चित्रगुह से क्या है, चित्रगुह को लाओ। चित्र का अर्थ है चित्रकवरा और गुह का माने गु शब्द यहां पर गो का वाचक है। परंतु जब चित्रगुह कहेंगे चित्रगुह को लाओ तो ना तो हम चितकबरे चितकबरापन आएगा ना गाय आएंगी। वो चितकबरी गाय है जिस व्यक्ति की, वो आएगा। ये जो समस्यमान पद है इनका पूरा अर्थ छूट जाएगा, माने गौण वो क्या हो जाएगा, अतद गुण, उसकी प्रतीति नहीं होगी, वो नहीं वहां पर प्रकट होगा। इसको कहते हैं ये अतद गुण संज्ञान। ठीक है,
तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से मैंने ये हमें बहुब्री समास के दो भेद जानने चाहिए। ये रहता है, हर जगह रहता है, कहीं पर तद्गुण होगा, कहीं पर अतद्गुण होगा। जैसे यहां पर ये उदाहरण दिया आपको, ये तद्गुण के हैं, वो अतद्गुण के हैं। और ये पीतांबरा जो मैंने उदाहरण दिया है, ये जो बहुब्री का बनता है, ये तद्गुण का है। ठीक है। तो ऐसा महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में बहुब्रीहि समास में व्यवहार किया, और हमें शास्त्रों के अंदर और लोक के अंदर भी दिखता है। ये तो लौकिक उदाहरण है। ठीक है, आप समझेंगे पीतांबरम और पीतांबर आगच्छति, तो पीतांबर माने एक पीले कपड़ों से भिन्न एक आदमी भी आता है, परंतु साथ में पीले कपड़े भी रहते हैं। पीले कपड़े इन पदों का अर्थ है, तो इन पदों का अर्थ भी रहता है। चित्रगु आ रहा है, चित्रगु आगच्छति, तो चित्रगु में देखते हैं ना, तो चितकबरा आ रहा है ना, गाय आ रही, चितकबरी गाय नहीं आ रही, वो आदमी आ रहा है। इसलिए ये इसको कहते हैं अतद्गुण बहुब्रीहि। ठीक है, अब आपको ये अच्छी प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए शक्ति लगाई है। चलिएगा, तो ये हो गया, इतना मैंने आपको विशेष बता दिया। ये सारी बातें वैसे आप देखेंगे तो टीकाओं में हैं, मैंने भी कहीं से, मैं नया ही आपको नहीं बता रहा, ये सारी बातें टीकाओं में लिखी हैं, पर आप टीका नहीं पढ़े तो भी आपको जांच हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और कभी टीका समझ में भी नहीं आती। चलिएगा, अब आइएगा, परंतु आज ये पूरा, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को, ये इतना बड़ा सूत्र है कि एक कक्षा में पढ़ाया जाएगा। कितने में जी? एक कक्षा में। तो आज मैं इसका चलिए इसका आरंभ करता ही नहीं इसका। ठीक है, आप आज इतना ही समझिएगा। ठीक है, इतना ही समझिएगा। बहुब्री समास की मैंने भूमिका बना दी आपको। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।